नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे या रुझानों के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो जबरदस्त है, और इस लिहाज से कि ममता ने एक बार फिर से अपना जलवा दिखाया है। जयललिता ने दोबारा राजपाट कायम कर लिया है और दोनों की बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहां पर बीजेपी के लिए रही वो असम जीत, यानी कि 3 साल लगातार तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री पद पर रहे थे असम के, उन्हें बेदखल कर दिया है। लेकिन बस कांग्रेस के साथ वो गए जो हारे। ये अब से कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कांग्रेस ने विकास के एजेंडे को रोकना चाहा, इसलिए कांग्रेस हारी। 2019 का उन्होंने अपना टारगेट और मिशन भी जाहिर कर दिया है। 2019 में काम के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, यानी कि विकास का जो मुद्दा है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन दूर तक नजर है, असम को विकसित राज्य बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है असम में बड़ी जीत रही है। लगातार 3 बार से वहां पर 3 टर्म से कांग्रेस का राजपाट था। लेकिन ये 4 तस्वीरें हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी जीत हुई है और वही जीत, उसी तरह की जीत हुई है तमिलनाडु में AIADMK यानी कि जयललिता की बड़ी जीत। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ये कहा है कि मेरे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश होती रही है, लेकिन जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हर साजिश को नकार दिया है। हमारे काम को जनता ने सराहा है, वोट दिया है। लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट में उदासी है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जो एक उम्मीद की जा रही थी खास तौर से लेफ्ट की तरफ से कि हाँ हम बंगाल में कुछ कमाल करेंगे, वो कमाल धमाल हुआ नहीं है और DMK को भी झटका लगा है। इस वक्त हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल के नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, बहुत धन्यवाद संबित जी आपका। और हमारे साथ PL पुनिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, धन्यवाद पुनिया जी आपका भी। सुबीर भौमिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, बंगाल असम के जानकार, लगातार हमारे साथ, बहुत धन्यवाद सुबीर जी आपका भी। पुनिया जी आपके पास आए, लेकिन क्योंकि संबित जी बधाई के भी पात्र हैं असम जीतने के लिए। संबित जी, क्या लगता है आपको? अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने कहा कि 2019 हम विकास के बल पर जीतेंगे। असम आप जीते, बहुत अच्छी तरह से, शानदार ढंग से जीते, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कामयाबी आपको बंगाल में मिलनी चाहिए थी वहां शायद वो कामयाबी नहीं मिल पाई? संबित जी, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो है, मैं आपका कांग्रेचुलेशन स्वीकार करता हूँ, और जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जीत असम में रही है वो अपने आप में छोटी बात नहीं है। पिछली बार हमें केवल और केवल 5 सीटें मिली थी। 5 सीटों से लेकर इतना बड़ा सफ़र तय करना और उसके पश्चात वहाँ सरकार बनाने की क्षमता पालना, ये अपने आप में बड़ी बात है। जहाँ तक अन्य राज्यों का सवाल है, देखिए बंगाल में भी जो बहुत मिनिस्क्यूल परसेंटेज वोट हमें मिला था, वहाँ से बंगाल में हमें 11% वोट मिला था 2011 के चुनाव में। वहाँ से 4.6% मिला था, माफ कीजिएगा, 4.6% से इस बार 11% मिला है। तो स्वाभाविक रूप से 2.5 गुना जो हमने बढ़ाया है अपना मत प्रतिशत, यह भी अपने आप में छोटी बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार केरला में आप देखिए 6% से अब 15%, 10% से अधिक जो बढ़ावा हुआ है वहां पे वोट प्रतिशत में, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एंट्री है। तो स्वाभाविक है कि मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि ये एक तरह से बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी, एडवांटेज बीजेपी का चुनाव रहेगा। वो सिद्ध हुआ है कि एडवांटेज बीजेपी है। मैंने छोटे छोटे 3 टेक्स इस चुनाव से बनाए हैं जो पाठ हमें इससे मिलते हैं। नंबर 1 कि जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस बिकम्स द न्यू रीजनल पार्टी ऑफ इंडिया। आज जो कांग्रेस कहती थी हम बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी है, वो एक रीजनल पार्टी के रूप में सिमटते जा रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी के लिए कहा जाता था कि ये काउ बेल्ट की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, तो वो एक नए परिप्रेक्ष्य में समग्र राष्ट्र की पार्टी, एक नेशनल पार्टी विथ लार्ज मैंडेट बन के उभर रही है। दूसरी बड़ी बात कांग्रेस के लिए कहूंगा, बुरा मत मानिएगा पुनिया साहब, आप सीनियर लीडर हैं, मगर ये मैं ये कहना आवश्यक मानता हूं
हूं। आप तरुण गोगोई जी को देख लीजिए, आज उनकी हार हुई है। तरुण गोगोई जी की पूरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोनिया जी ने हमेशा राहुल जी को आगे बढ़ाया। मैंने आज सुबह से कहा कि इफ यू वांट टू हैव सनराइज, SUN सनराइज, देन यू शुड स्टॉप सनराइज, SON सनराइज। या तो आप डायनास्टी के साथ आगे बढ़िए या तो लोगों के साथ आगे बढ़िए। आप अगर केवल सोचिएगा कि परिवार को ही आगे बढ़ाना है तो यही हश्र होगा जो सेंटर में राहुल जी का हुआ और गोगोई साहब ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश में आसाम का कर दिया है। और चौथा जो लास्ट टेक है मेरा जी, कि कांग्रेस का नाम मैंने आज रखा है एक्स कोएलिशन पार्टनर। एक्स मतलब AXE, जो कुल्हाड़ी वाला होता है। कुल्हाड़ी आपके ऊपर गिरे या आप कुल्हाड़ी के ऊपर गिर जाए, दोनों ही मामले में किस्मत तो अपनी ही खराब है, कुल्हाड़ी का कुछ नहीं होना है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस आज एक्स पार्टनर बन गई है। चाहे आप जाके उसके साथ अलायंस कर लीजिए या आपके साथ आपको आके जुड़ जाए, दोनों ही परिस्थिति में भस्मासुर वाली हालत आज कांग्रेस की है। ऐसे में कांग्रेस को वाकई इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं कोई एरोगेंस से ये नहीं कह रहा हूं, एक पॉलिटिकल विषय है, इसलिए मैंने ये बातें रखी आपके ऊपर। पूनिया जी, आपने संबित जी की बात सुन ली है। सवाल हम आपसे क्या पूछे? बहुत सारे सवाल यहाँ पर आप पर उठा दिए हैं, आरोप लगा दिए हैं। क्या क्या आपको लगता है? नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। नहीं, जरूर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि लगातार 3 बार से जहां आपकी सरकार है वहां इतना बुरा हाल आपका हो गया? और अब आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आप एक रीजनल पार्टी होते जा रहे हैं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल। पूनिया जी, देखिए, आपने कहा कि 3 बार जब सरकार जिसकी रही हो 3 टर्म, उसकी ये हालत हो जाए, वही एक कारण है। 3 बार हमको मैंडेट मिला और अब की बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी से जो गठबंधन बना है उसको मौका दिया है। तो ये प्रजातंत्र है, इसमें हम भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देते हैं, आसाम की जीत के लिए मुबारकबाद देते हैं। और ये हार जीत लगी रहती है, इसमें बहुत ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। जो संबित पात्रा जी ने जुमले जो कहे, कुछ जुमले कहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की इसके लिए माहिर है, वो तो जुमलेबाजी करते ही करते रहते हैं। जिस आसाम में जो आप कह रहे हैं कि पूरा एकदम आपने कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक, वोट परसेंटेज कांग्रेस पार्टी के वोटिंग परसेंटेज से कम है। और आप फिर भी नंबर 2 पे तो हम हैं। वेस्ट बंगाल में ले लीजिए, आपके साथ प्लीज बोलिए मत का 7 वेस्ट बंगाल में कहा कि 7 हमने जीते हैं और पूरे इतने साल से पूरे लगे हुए थे, तो वहां पर भी नंबर 2 पे कांग्रेस पार्टी ही है। आप वहां अगर केरला में जाइएगा, वहां आपने एक हुआ और आपका कहा कि सनराइज हो गया, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी नंबर 2 पे है। तो कांग्रेस पार्टी को ये कहें कि न्यू रीजनल पार्टी हो गई, वहां से खत्म हो गई, केरल से खत्म हो गई, तमिलनाडु से खत्म हो गई, तो ये तो आपका अहंकार बोलता है। आप कह रहे हैं मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वास्तव में अहंकार बोल रहा है। ये अपनी स्थिति को संभाले, ठीक है, आप अपनी राजनीति करिए, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन है, हर एक से हम सबक लेते हैं, इससे भी हम समीक्षा करेंगे और जहां हमारी कमियां रही हैं, कहां और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, वहां पर करेंगे। राहुल जी बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि हम इसको स्वीकार करते हैं, विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं नतीजे को और बधाई देते हैं। जो पार्टियां जीती हैं उनको बधाई देते हैं और आगे मेहनत करके हम जीत हासिल करेंगे। तो ये हमारा संकल्प है, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। और जहां पर जुमलेबाजी का सवाल है, उसका मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता, उस स्तर पर मैं नहीं उतरना चाहता। संबित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, संबित जी जरूर आप जवाब जरूर दीजिएगा पूनिया जी का, हम आपको पूरा मौका देंगे। लेकिन इस वक्त मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता, CPI नेता वृंदा करात जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वृंदा जी, क्या लगता है आपको कि लेफ्ट का जो वोट था वो कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ, लेकिन आपका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ? कमी कहां रह गई? क्यों? मतलब कांग्रेस का वोट भी आपको नहीं मिला? क्या लगता है आपको, क्या ये है या इसके अलावा कोई और कारण आपको लगता है? पहले तो
आप इस बात को निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि केरल में जो एलडीएफ की ऐतिहासिक जीत हुई है और वो ऐतिहासिक जीत हमारे वैकल्पिक कार्यक्रम और दृष्टि के आधार पर केरला के विकास के लिए था। और कांग्रेस की जो भ्रष्ट सरकार रही है केरल में, चांडी सरकार, उसके खिलाफ जनमत ने वोट दिया। तो ये एलडीएफ की वैकल्पिक नीति की एक बहुत भारी जीत है। जहाँ तक बंगाल का सवाल है, ये वाकई में बहुत सीरियस सेटबैक भी है हमारे लिए और निश्चित रूप पर हमारी इसमें जो इलेक्टरल टैक्टिक्स हम लोगों ने बंगाल में अपनाया वो सही था या क्या था, उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत ज़रूर है। हेलो जी जी वृंदा जी, माफ़ी चाहते हैं हम, कुछ आवाज़ आपके कानों में दूसरी दूसरी आ गई। लेकिन ये बताइए आप कि क्या आगे आप इस तरह के जो अलायंस हैं, गठबंधन हैं, उन्हें करने में परहेज करेंगे जो टेम्पररी होते हैं और जो नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि बंगाल की जो परिस्थिति है, जो हमारे पुअर परफॉर्मेंस रहा है बंगाल में, इसके संबंध में कौन कौन से कारण थे, क्या क्या फैक्टर थे, उस पर निश्चित रूप पर हमारी पार्टी समीक्षा करेगी। हमारी केंद्र कमेटी समीक्षा करेगी, बंगाल की स्टेट कमेटी समीक्षा करेगी और आगे आने वाले दिनों पर सही सबक उस समीक्षा के आधार पर लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी सुबीर जी भी हमें कुछ पूछना चाहेंगे वृंदा से? नहीं, मैं यही पूछना चाहूँगा कि अब सीपीएम क्या करेगा। सीपीएम का ये जो बंगाल में कांग्रेस के साथ अलायंस और केरल में कांग्रेस के साथ टकराव, इससे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज तो नहीं जा रहा है जिसका असर चुनाव पे पड़ा है? एक। और दूसरा सवाल, आने वाले दिनों में कांग्रेस सीपीएम क्या करेगा कांग्रेस के मामले में? नहीं, ये बहुत प्रासंगिक सवाल आपने पूछा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंफ्यूजन तो बिल्कुल केरल की जनता के मन में नहीं था, वो तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया और वो उनकी जनमत से भी स्पष्ट है कि केरल की जनता ने तय किया कि 5 साल जो चांडी सरकार की भ्रष्ट गलत जनता विरोधी नीति थी, उसको उखाड़ फेंकने का काम केरल की जनता ने किया और एलडीएफ को पॉजिटिव वोट दिया। ये पॉजिटिव वोट के रूप में हम लोग मानते हैं, क्योंकि हमारा एक इवन एज ऑपोजिशन पार्टी हमारा जो कार्य था, हमारा जो कंस्ट्रक्टिव कार्य जनता के बीच रहकर हमने किया, उसका एक बहुत सकारात्मक मैसेज केरल की जनता को गया। बंगाल की जो आपने सवाल किया है और उससे कांग्रेस के संबंध में जो आपका सवाल है जी, आप जानते हैं कि सीपीएम की नीति रही है और आज भी है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो आर्थिक नीतियां, उसके खिलाफ हम लगातार संघर्षरत रहे हैं। कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। बंगाल की विशेष परिस्थितियों में बंगाल की कमेटी ने जो एक टैक्टिक्स अपनाया है, उसके संबंध में जैसे मैंने आपको कहा, उसकी समीक्षा होगी। क्या क्या कारण है हमारे परफॉर्मेंस की, उसके बाद ही हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस के, लेकिन सुधीर जी, कांग्रेस के संबंध में आप बिल्कुल साफ, हमारी पार्टी की लाइन बिल्कुल साफ है। बोलिए जी। बिल्कुल, हम यही जानना चाह रहे थे आपसे वृंदा जी कि क्या अब हम ये माने कि अब से आप बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं हैं? और विजयवाड़ा पार्टी लाइन, विजयवाड़ा कांग्रेस का पार्टी बंगाल की जो हालात। जी वृंदा जी, जवाब दीजिए प्लीज। मैं आपको बधाई देती हूँ। मैं आपको बधाई देती हूँ। आप पार्टी लाइन की बात कर रही, विजयवाड़ा नहीं, विशाखापट्टनम पार्टी लाइन। तो वो लाइन भी आप जानते हैं बिल्कुल स्पष्ट रहा है। बंगाल की विशेष परिस्थितियों में बंगाल में एक लाइन अपनाई गई थी, उस लाइन की अभी समीक्षा करना बाकी है। समीक्षा के आधार पर ये निश्चित रूप से तय होगा। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया जो समझ है, ऑल इंडिया जो लाइन है, वो कांग्रेस के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट है।
नहीं तो बंगाल में क्या है? अगर मान लीजिए हम बंगाल की ही बात कर लें, बंगाल में इतना बड़ा आपको नुकसान हुआ, क्या आप एक कारण इस अलायंस को मानती हैं, कांग्रेस को साथ लाना मानती हैं? और भविष्य में, फ्यूचर में, आज के बाद कांग्रेस, आप देखिए, आपका ये पूछना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ हमारी पुअर परफॉर्मेंस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स है, इंक्लूडिंग हमारी इलेक्ट्रल जो हमने एक लाइन ली थी, उस पर हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है और तमाम फैक्टर्स को देखकर उस समीक्षा के आधार पर ही हम तय कर सकते हैं। ठीक है, समीक्षा आप करेंगी वृंदा जी, उसमें वक्त लगेगा, आप लोग बैठेंगे, मिलेंगे, सब कारों पे चर्चा होगी, लेकिन वृंदा जी ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, आखिरी सवाल का जवाब, ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा और जी, जी। बार बार आप, हाँ बोलिए आखिरी सवाल। नहीं, लेकिन एक ममता बनर्जी ने जीत के बाद ये भी कहा है कि काफ़ी उनके खिलाफ आपने कांग्रेस से मिलकर साजिशें की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, तो कहीं ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी या नेगेटिव प्रचार उल्टा तो नहीं पड़ गया वृंदा जी? देखिए, ममता जी को पहले समझना चाहिए, उन्होंने जो भाषा इस्तेमाल किया लेफ्ट के खिलाफ और लेफ्ट की कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये शोभा नहीं देती है। जो भाषा का प्रयोग और धमकी भरी भाषा, थ्रेट वाली प्रयोग, और उसके आधार पर टीएमसी की वाहिनी ने जिस तरह हमारे काडरों पर हमला किया, ये क्या जनवादी तरीका है? ये कौन सी तरीका है जो ममता जी करवा रहे हैं बंगाल में? 175 हमारे साथी शहीद हुए हैं पिछले 5 साल उनके राज में, 20,000 फॉल्स केसेस है, 50,000 के लगभग हमारे साथी घर से बाहर निकले हुए हैं उनकी गुंडागर्दी के कारण। इसलिए मैं सिर्फ आज ये आपके द्वारा कहना चाहती हूँ जी कि जो एक बिल्कुल स्पष्ट जो एक होना चाहिए कि वोट के बाद जो जिन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है उनके ऊपर जिस तरह हमला कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता आज यहाँ बैठकर मेरा मन हमारी सीपीएम की कार्यकर्ताओं के साथ है बंगाल में, जो फेस कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद वृंदा जी, आज तक से बातचीत करने के लिए। वृंदा गिरात हमारे साथ थी, हालांकि पीएल पूनिया जी और संबित पात्रा भी हमारे साथ हैं। संबित जी, आप पूनिया जी की बात का जवाब यहाँ पर देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ये केरल में चलिए आपका खाता खुल गया, बहुत अच्छी बात है, आपने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा ली, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्या हुआ संबित जी? जैसी जीत आपने असम में हासिल की, उसके मुकाबले आप दोनों राज्यों में कहीं नजर नहीं आए, क्यों? देखिए, इसका जवाब मैंने पहले जवाब में दिया था, फिर भी मैं दोबारा दूंगा, मगर एक बात जो भी वृंदा जी की बातों से मैंने सुना है वो जरा शेयर करूं आपके साथ। जब आपने वृंदा जी से कांग्रेस के साथ अपने अलायंस के बारे में पूछा, देखिए वृंदा जी ने 2 उत्तर दिया। एक उत्तर तो दिया कि जो एलडीएफ की जीत हुई है केरला में, वो इस कारण हुई है क्योंकि ओमन चांडी और कांग्रेस की सरकार बड़ी भ्रष्ट थी। और जब आपने उनके अलायंस बंगाल में पूछा तो उन्होंने कहा अभी सोचेंगे उसके ऊपर हम क्या राय लेते हैं। मुझे ये डाइकोटोमी समझ में नहीं आता है। डाइकोटोमी यूं है कि ओमन चांडी तो भ्रष्ट हैं, मगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्ट नहीं है। ये देखिए, ये इट इज नॉट अबाउट चांडी, इट इज अबाउट द गांधी। रिमेंबर, ये चांडी और गांधी में फर्क करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस इज ऑल अबाउट गांधी, चांडी तो केवल साइड लाइन में खड़े हैं। हाँ संबित जी, ठीक है, हमारे मूल सवाल पे आ जाइए प्लीज। मूल सवाल का उत्तर देता हूं आपको। जैसा मैंने कहा, बंगाल में हमें 2011 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, कितना वोट मिला था हमें? 4.6% वोट हमें मिले थे। इस बार हमें कितने वोट मिले हैं? इस बार डबल हो गया, 2.5 टाइम्स जी, 2.5 टाइम्स बढ़ा है। और ये प्रश्न जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल ग्राफ कभी ऐसे वर्टिकली नहीं बढ़ता है, इट ग्रेजुअली इन अ ग्रेजुअल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पैटर्न में बढ़ता है। ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे नहीं। तो स्वाभाविक रूप से हमारा ग्राफ इन राज्यों में बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। संतुष्ट हैं आप? संबित जी, एक सवाल आपसे बंगाल के बारे में पूछना चाहूंगा, वो ये कि बंगाल में आपका वोट शेयर जितना बढ़ रहा है उसका डायरेक्ट फायदा इलेक्टोरल अरिथमेटिक में ममता को हो रहा है।
कमल खिलने से काशफूल ज्यादा फैल रहा है, ये जाहिर है कि तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे? सब नहीं है, ठीक बात है, आपका ये प्रश्न जायज़ है। और कई लोगों ने पूछा कि आपकी बढ़त से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में फ़ायदा हो रहा है। कई लोगों ने कहा कि आपकी बढ़त से केरला में यूडीएफ को नुकसान और लेफ्ट को फ़ायदा हो रहा है। देखिए, किसका फ़ायदा और किसका नुकसान हो रहा है ये राष्ट्रीय पार्टी का मतलब नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी बढ़त हो रही है कि नहीं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वो आगे बढ़ जाएगा, हम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रिंसिपल के साथ हम नहीं काम करेंगे। चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है, कम से कम आप स्लो एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पुनिया साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से अब विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? और अगर क्या आपको लगता है कि अगर कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज किया जाता है, इलाज नहीं हो रहा है पुनिया साहब, या बीमारी पकड़ में नहीं आ रही कांग्रेस को? वो पकड़ में तो आ गई है, बस मेडिसिन नहीं खिला पा रहे उनको। अब ये डॉक्टर जो है उससे दवा लेंगे तब पता लग जाएगा। कृपया मेहरबानी करके बात करने दीजिए। देखिए, जैसे राहुल जी ने भी कहा है कि हम मेहनत करेंगे, हम इसको स्वीकार करते हैं, इसकी समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके होंगे। और मैं कहना चाहूँगा, जुमला इस्तेमाल नहीं करूँगा जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और संबित पात्रा जी की आदत है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज केरला में भी हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज अगर वेस्ट बंगाल में आपकी जो भी स्थिति हो, आप वर्टिकल जाते हैं या हॉरिजॉन्टल जाते हैं, कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर भी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हम हैं। आप आसाम की बात कर रहे हैं, मैंने बताया, इसका उत्तर आपने नहीं दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जितना परसेंटेज ऑफ वोट है उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट है। वो ठीक है, आपके अलायंस पार्टनर मिला के आप बहुमत की तरफ बढ़े, लेकिन वहां पर भी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो ये कह देना कि पूरा एकदम कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। लेकिन पुनिया जी, इसका मतलब ये है कि आप तो संतुष्ट हैं। अरे आज प्रिंसिपल अपोजिशन है, कल सरकार में आएंगे, कल सरकार में आएंगे, यही बात हम सरकार में आएंगे। मेडल नहीं मिला कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे। सरकार में कंसोलेशन प्राइज से खुश हो गए। कल सरकार में थे, आज दूसरा है। ये प्रजातंत्र है, जनता जो चुनती है जिसको चाहती है, लेकिन कल हम सरकार में थे, कल फिर सरकार में होंगे, तो इसमें कौन बात है? हम राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है? इसमें जाएंगे और करेंगे। पूछे सुबीर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये जो डायनेस्टी वाला पॉलिटिक्स है, ये लोकतंत्र के साथ में फिट होता है नहीं होता है? सीधी सी सवाल है। अरे आप लोगों को जो करना हो, एजेंडा हो, वो आप करिएगा, लेकिन राहुल गांधी हमारा कोई एजेंडा नहीं है साहब, हम आपका डिफीट को एनालाइज कर रहे हैं और बाकी सबकी आपकी जो पिटाई हुई है उसका एनालाइज कर रहे हैं। बाकी सबकी जमानत जब्त करके वहां पे पहुंचे हैं। राहुल जी 3 बार में सांसद बन के आए हैं, जनता से चुन के आए हैं। यहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यूनानिमसली उनको चुना है, सोनिया जी को यूनानिमसली चुना है। क्या कोई कैंडिडेट कभी हुआ है? लेकिन असर देखिए, पुनिया जी, होता यही है कि उसका असर क्या हो रहा है, आप कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सभी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, सुन लिया, बनना चाहते थे वो। यार ये गांधी फैमिली का मामला छोड़ो, कांग्रेस ही सुनने ही कोई तैयार। पूरा जो वो मार्गदर्शन मंडल में बढ़ गए। थोड़ा हो गया पुनिया साहब, सुन लिया सबने। अब सुनिए, देखिए पुनिया साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं पुनिया साहब। देखिए, हम राहुल गांधी की कितनी भी खिंचाई करें, टीवी पे कुछ भी जुमला बोले, मगर आप मेरी बातों को मानिएगा नहीं, उनको अध्यक्ष बनाइएगा, उनको रखना है। नहीं प्लीज, हमारे लाख कहने पर उनको छोड़िएगा मत। ये जरूर हम लोग तो ऐसे करते रहते, आलोचना करते रहते, मगर प्लीज उनको मत छोड़िएगा, उनको अध्यक्ष जल्दी बनाइए। और दूसरी बात, शहीद साहब, देखिए हम लोग हम उम्र है, आप भी हमारे उम्र के हैं, तो थोड़े रोकना पड़ेगा। सीताराम येचुरी इस वक्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप।
सीताराम येचुरी, We assure that we will fulfill whatever promises we have made in the election campaign to the people of Kerala. It will be a clean government. It will be a government responsive to the people's concerns and interests, and it shall be the government that will implement many far-reaching policy initiatives for the further development of Kerala. As far as Bengal is concerned, we respect the verdict of the people of Bengal, who have returned the Trinamool government with a big majority in the state. We will examine the reasons and review these results as far as the left front's poor performance in the state is concerned.